Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. Okay? And you know, beta, our running chapter is Sing a Song of People. Right? Sing a Song of People. सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल हमारा रनिंग था, जिसमें आपको वर्कबुक ओपन करनी है एंड वर्कबुक का पेज नंबर 80 ओपन करेंगे आप. ओपन इट फास्ट ऑल ऑफ यू. एंड यू नो कि जो है हमने प्रीवियस क्लास में द सिटी चाइल्ड एंड द विलेज चाइल्ड जो पोयम दी थी, इस पोयम को रीड करके हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने थे. तो हमने दोनों ही पोयम रीड करके उनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं. राइट. देन आफ्टर फिर से आपका वन पोयम दिया है, डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स. ओके, इस पोयम को भी आपको केयरफुली रीड करना है. देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उन्हें हमें फिल करना है. ओके. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letter I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with showy flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. Right. ये पोयम आपका टेक्स्ट बुक में भी लास्ट पेज में दिया था, जैसे हमने चैप्टर रीड किया था उसमें, बट उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं दिए थे. यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, द पोएट फ्लोट्स हिज ब्लैंक डाउन द रनिंग ब्लैंक. तो जो पेपर है वो क्या फ्लोट कर रहा है? पेपर बोट्स. क्या फ्लोट कर रहा है? पेपर बोट्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम. जो बहता हुआ पानी है उसमें वह चाइल्ड यो पोएट क्या कर रहा है? पेपर बोट्स रन कर रहा है. The poet writes his blank and the name of his blank on the boards. जैसे हमने रीड किया था पोयम में कि वो पोएट क्या करता है, उस बोर्ड के ऊपर अपना नेम राइट करता है और अपने विलेज का नेम राइट करता है कि ये स्विम करते हुए, तैरते हुए, जब शेल करते हुए दूर तक जाएगी तो वहाँ पर जो अननोन पर्सन है, स्ट्रेंज लोग हैं, वो भी इसके ऊपर मेरा नाम और मेरे गांव का नाम पढ़कर समझ जाएंगे कि यह बोट किसकी है. राइट. इसमें आप CW राइट करिए और ये क्लास वर्क हमें करना है. ओके, डेट राइट कर दीजिए यहाँ पर. देन है द पोएट लोड्स द बोट विथ ब्लैंक फ्लावर्स. तो जो पोएट है वो बोट में कौन से फ्लावर्स डालता है? सोली फ्लावर्स, जो कि उसके गार्डन में है. वो अपने गार्डन से लाकर इस टाइप का जो फ्लावर है वो डालता है. कहाँ पर? बोट में. द पोएट होप्स दैट. तो यहाँ पर ये पूरी लाइन राइट कर देंगे, पूरी लाइन ही आएगी. द पोएट होप्स दैट दिस ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरीड सेफली. ओके. और यहाँ पर जो ब्लूम्स ऑफ डॉन रिफर्स टू, ब्लूम्स ऑफ डॉन किसको रिफर कर रहा है? मॉर्निंग को. डॉन मीन्स होता है मॉर्निंग, भोर. जैसे जस्ट जो सुबह होने वाली होती है उसे बोला जाता है
डॉन, और एक होता है डस्क, जैसे जो शाम होती है उसे बोला जाता है डस्क। ओके, तो ये बेटा आप फील कर लीजिए। देन आफ्टर राइट 2 things that you like about the city you live in। अब यहाँ पर आपको 2 things राइट करनी है जो आपको अच्छी लगती है जहाँ पर आप रहते हैं उसके बारे में। आप सिटी में रहते हैं तो सिटी के बारे में 2 things, या आप टाउन में मतलब विलेज में रहते हैं तो उसके बारे में 2 things। आप जहाँ भी रहते हैं उसके बारे में आपको 2 things राइट करनी है। ओके, अब ऐसे ही राइट 2 things दैट यू डू नॉट लाइक अबाउट द सिटी और टाउन यू लिव इन। अब आप जहाँ पर रहते हैं उसके बारे में 2 things, 2 बातें जो आपको अच्छी नहीं लगती है उनके बारे में आप यहाँ राइट करेंगे। ओके, तो डू योर सेल्फ, ये आपको करना है बिकॉज आप जहाँ पर रहते हैं आपको वहाँ क्या अच्छा नहीं लगता है और क्या अच्छा लगता है ये ओनली आप ही को पता है, राइट। तो आप इन 2 क्वेश्चंस के आंसर फिल करेंगे। ओके, और ब्लैंक नहीं छोड़ना है, किसी को भी फिल करना है। देन हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। इसमें है राइट एनी 2 ways in which people send message in the olden days and how they send message now। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ओल्डन डेज में, पुराने ज़माने में लोग अपने मैसेजेस एक दूसरे तक कैसे पहुँचाते थे वो आपको यहाँ पर राइट करने हैं। एंड नेक्स्ट कि नाउ, अभी जो पीपल्स है वो अपने मैसेज 1 person टू अनदर पर्सन कैसे सेंड करते हैं उन्हें यहाँ राइट करना है। ओके, तो जैसे हमने इससे पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि जो ओल्डन डेज थे वहाँ पर मोबाइल फोन्स, टेलीविज़न, रेडियो ये सब हुआ करते थे क्या? नहीं होते थे। कम्युनिकेशन के जो ये सोर्स है ये नहीं हुआ करते थे। तब जो लोग हैं अपनी बात एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते थे जो दूर रहते थे उन तक। तो उनके लिए यहाँ पर हमने राइट किया है उनके मेंस ऑफ कम्युनिकेशन पिजन पोस्ट। पिजन पोस्ट आप सभी को पता है। इसमें क्या किया जाता था कि जो पिजन होता है कबूतर, उसके पैर में जो भी मैसेज हमें सेंड करना होता था वो वहाँ पर उसके पैर में क्या कर दिया जाता था, बांध दिया जाता था। और जो आप सभी को पता है कि जो पिजन होता है उसे क्या होता है, डायरेक्शन का बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। तो उसके कान में फिर जो है उस डायरेक्शन को बोल दिया जाता था तो वो पिजन उस पोस्ट को उस जगह पर पहुँचा देता था। ओके, तो ये हो गया पिजन पोस्ट। सेकंड हुआ करता था ड्रम्स। जैसे जो ड्रम होता है ना, तो गांव में एक जगह जो है क्या कर दिया जाता था, ड्रम बजा बजा कर एक जो पर्सन है वो मैसेज जो है गांव गांव जाकर ड्रम बजा बजा कर सेंड करता था। मतलब ड्रम बजाता था, जैसे ड्रम बजाता था तो सभी लोग क्या करते थे, बाहर आते थे उसे सुनने के लिए। वो समझ जाते थे कि कहीं न कहीं का मैसेज आया है और फिर वो ड्रम बजाकर वो मैसेज दे देते था। देन कैव ड्राइंग्स। लोग क्या करते थे, जो गुफाएं होती थी उस पर ड्राइंग्स बनाते थे। क्या करते थे, उस पर ड्राइंग्स बनाते थे, जैसे कि जब जो भी पीपल वहां से जैसे जाए जिसके लिए भी वो मैसेज लिखा हो तो वो उसे पढ़कर समझ जाए। देन स्मोक सिग्नल्स, धुएं के थ्रू भी सिग्नल्स उसमें दिए जाते थे। ओके, ये तो हो गई ओल्डन डेज के बारे में। अब हम बात करेंगे नाउ प्रेजेंट में मैसेजेस कैसे सेंड किए जाते हैं। तो एक तो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप सभी को पता है, सोशल मीडिया के थ्रू हमें हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है। कॉलिंग, कॉलिंग में वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैट जो होती है, वॉइस कॉल, इसके थ्रू भी हम अपने मैसेजेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड कर सकते हैं। देन ईमेल्स, ईमेल्स के थ्रू भेज सकते हैं। एसएमएस, टेक्स्ट मैसेजेस, टेलीविजन,
रेडियो, है ना। आज तो अभी के सिचुएशन में तो जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बहुत सारे सोर्स है, हम जितने चाहे उतने राइट कर सकते हैं। इनके अलावा भी आप राइट करना चाहते हैं तो इसके आगे आप यहाँ राइट कर देंगे। ओके, देन है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। ये 3 वर्ड का यूज करके सेंटेंस बनाना था। फर्स्ट है ग्रम्पी। ग्रम्पी पीपल जो इस पोयम में भी यूज हुआ है। ग्रम्पी मीन्स जो थोड़े चिड़चिड़े टाइप होते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उन्हें बोला जाता है ग्रम्पी। तो he been in a grumpy mood since he got up। जब वह उठा तो वो कैसे मूड में दिख रहा था? ग्रम्पी मूड में दिख रहा था, बहुत ही चिड़चिड़ा या गुस्से वाले मूड में दिख रहा था। लाउड मीन्स होता है जोरों से। सी कंप्लेन इन अ लाउड वॉइस, उसने जोरों की आवाज में कंप्लेन की। क्राउड मीन्स होता है भीड़। द क्राउड बिगेन टू चीयर, और जो भीड़ है वो क्या करने लगी? चीयर करने लगी। तो ये सेंटेंस आप राइट कर लेंगे। देन आफ्टर इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, हमें एडवर्ब फॉर्म राइट करनी है। ओके, तो द बॉय इज बिहेविंग फनीली, फनी का होगा फनीली। द लिटिल गर्ल स्पोक ब्रेव का ब्रेवली। रजनी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट का फ्लुएंटली। जैसे आप सभी को पता है कि जो मैक्सिमम वर्ड है उन्हें हमें उनका एडवर्ब फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उसमें लास्ट में क्या ऐड किया जाता है? ly ऐड किया जाता है। ओके, ही इज बिहेविंग वेरी सॉरी द डॉग फॉलोड इट्स मास्टर। फेथफुल का होगा फेथफुली। ही इज बिहेविंग वेरी बैड, बैड का एडवर्ब फॉर्म बैडली। राम प्लेज द गिटार, वंडरफुल का वंडरफुली। प्लीज कंप्लीट योर वर्क क्विकली, क्विक का क्विकली। द टीचर लुक्ड एट अस एंग्री, एंग्री का एंग्रीली। ओके, एंड ग्रैंडफादर walked, grandfather walked wearily in the garden. The child looked at the chocolates greedy का greedily. ओके, ग्रेड मीन्स होता है खुशी से। तो ये थी एडवर्ब फॉर्म, जिसमें जो ये वर्ड दिए थे हमें इनमें ly ऐड करके इन वर्ड्स को फिल करना था, ब्लैंक्स को। ओके, फनीली, ब्रेवली, फ्लुएंटली, faithfully, badly, wonderfully, quickly, angrily, wearily, greatly. Okay. Then fill in the blanks with the opposites of the underlined words. जो वर्ड अंडरलाइन है उनके अपोजिट वर्ड हमें राइट करने हैं। तो अपोजिट वर्ड में आई थिंक मैक्सिमम वर्ड्स तो आपको पता ही होंगे। Like this, there are blank people in the garden but many in the cinema hall। तो यहाँ पर अंडरलाइन किस वर्ड के नीचे है? मैनी के नीचे। देखिए, ये मैनी के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें इस मैनी का अपोजिट वर्ड राइट करना है। तो मैनी मीन्स होता है अनेक, बहुत सारे, तो इसका अपोजिट होगा वन। देयर आर वन पीपल इन द गार्डन, यहाँ वहाँ गार्डन में एक वन पीपल है। बट मैनी इन द सिनेमा हॉल, बट सिनेमा हॉल में क्या है? अनेक पीपल है, बहुत सारे पीपल है। ओके, द क्रो इज ब्लैंक बट द शॉन इज वाइट। वाइट मीन्स सफेद, इसका अपोजिट होगा ब्लैक, काला।
तो द क्रो इज ब्लैक बट द शॉन इज वाइट। मीन्स जो क्रो होता है वो कैसा होता है, काला होता है, बट जो शॉन मीन्स जो हंस होता है वो कैसा होता है, वाइट, एकदम सफेद होता है। राइट। प्लीज कम, डू नॉट बी लेट। लेट का अपोजिट सुन। लेट मीन्स देरी से, सुन मीन्स जल्दी। ओके। द फैन इज ऑन। ऑन का अपोजिट तो आप सभी को पता होगा, प्लीज स्विच इट ऑफ। ऑन मीन्स चालू, ऑफ मीन्स बंद। अब यहाँ पर है देयर इज लेस मिल्क इन द ग्लास। लेस मीन्स होता है कम, इसका अपोजिट पोर सम मोर मिल्क। मोर मीन्स अधिक। ओके। इस टाइप से और दिए हैं यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स। ब्लैंक दिस मनी एंड गिव मी सम फ्रूट्स। गिव मीन्स देना, इसका हम राइट करेंगे अपोजिट तो होगा टेक मीन्स लेना। गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना। आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूँ, बट कैन का अपोजिट होगा कैन नॉट। आई कैन नॉट प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट, बट मैं कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं कर सकती हूँ, बजा नहीं सकती हूँ। विल यू स्टैंड बिफोर मी। बिफोर का अपोजिट होगा आफ्टर, और आफ्टर मी। यहाँ पर दिया दिस इज अ रॉन्ग आंसर। रॉन्ग का अपोजिट राइट। प्लीज राइट द राइट आंसर। The man heard some noise and glanced backward. Backward means पीछे की तरफ। He then started walking. Backward का opposite होगा forward, आगे की तरफ। Backward और forward वर्ड तो आपको सब पता ही होंगे ना, ये काउंटिंग में भी यूज होता है ये वर्ड, बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग, है ना। बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स उल्टी गिनती, जो 100 से स्टार्ट होती है। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, राइट। एंड फॉरवर्ड काउंटिंग 1 से लेके 100 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो ये होगा बैकवर्ड का अपोजिट फॉरवर्ड। देन है fill in the blanks with the collective nouns. Collective nouns मतलब जो समूहवाचक संज्ञा जिसे बोला जाता है ना, जिसमें हमने ये टेक्स्ट बुक में भी किया है, ग्रुप लाइक दिस। अ ब्लैंक ऑफ सिंगर्स। सिंगर का जो ग्रुप होता है गायक का, उसे क्या बोला जाता है, कॉयर। अ ब्लैंक ऑफ शिप्स। शिप, शिप मीन्स जहाज, जो बहुत सारे जो पानी के जहाज होंगे उनका जो ग्रुप होगा उसे बोला जाएगा फ्लीट। ये आपको रिमेम्बर रखने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, ये तभी आपको याद रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। अ ब्लैंक ऑफ लायंस, प्राइड, प्राइड ऑफ लायंस। अ ब्लैंक ऑफ स्टेयर्स, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। A blank of stars, a galaxy of stars. A blank of mountains, a range of mountains. A blank of dancers, a troop of dancers. A blank of fish, a shoal of fish. A blank of puppies, a litter of puppies. And a army of soldier. Okay. तो ये हो गए कलेक्टिव नाउन्स। देन आफ्टर्स में है राइट 10 सेंटेंसेस ऑन माय फार्म और अ जर्नी बाय ट्रेन। आपको 10 सेंटेंस राइट करने हैं, किसके ऊपर, माय फार्म, मेरे फार्म के ऊपर, या फिर
अ जर्नी बाय ट्रेन, या फिर जो आपने ट्रेन से जो जर्नी की है, यात्रा की है, उसके ऊपर। इन टू में से किसी भी वन के ऊपर आपको 10 लाइन्स राइट करनी है। ओके, क्या करनी है आपको? 10 लाइन्स राइट करनी है। देखिए लाइक दिस, यहाँ पर मैंने फार्म के ऊपर 10 लाइन्स आपको राइट करके दिखाया है। अ फार्म इज अ प्लेस वेयर पीपल यूज टू ग्रो देयर क्रॉप्स। फार्म जो है वह प्लेस होता है जहाँ पर पीपल्स अपनी फसलें उगाते हैं। ओके, एट अ फार्म वी कैन कैच सम ब्यूटीफुल सीन्स। हम जो है फार्म में ब्यूटीफुल सीन्स जो है क्या कर सकते हैं? कैच कर सकते हैं, मीन्स कैप्चर कर सकते हैं, है ना। हमारे खेत में जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है तो हम फोटो शूट करते हैं, उसमें अपने जो क्रॉप्स है, जो हरियाली है, उसकी फोटोज लेते हैं। At a farm, there is always something new to see and learn. मीन्स जो हमारा फार्म होता है वहाँ पर हमेशा ही हमें कुछ न कुछ नया देखने मिलता है और सीखने मिलता है। देयर आर मैनी काइंड फार्म सच एज डेयरी फार्म, फिश फार्म, पोल्ट्री फार्म्स, है ना। और भी जो है फार्म्स होते हैं, जैसे डेयरी फार्म हो गया, जैसे मिल्क वाला, फिश फार्म जहाँ पर फिश की खेती की जाती है, पोल्ट्री फार्म जहाँ पर जो हैन एंड कॉक होते हैं रखा जाता है जिन्हें, उन्हें बोला जाता है पोल्ट्री फार्म, है ना। देन एट अ फार्म वी कैन लिसन टू द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। हम फार्म पर जो है बर्ड्स के चर्पिंग की, बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ सुन सकते हैं। वी कैन राइड सम डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज अ हॉर्स। हम वहाँ पर जो है डोमेस्टिक एनिमल्स देख सकते हैं, लाइक अ हॉर्स। अभी इसमें हम बफेलो, काउज ये भी राइड कर सकते हैं। एंड एट अ फार्म वी कैन सी एनिमल्स ग्रेजिंग द ग्रास। और जो है हम फार्म पर एनिमल्स को ग्रेजिंग करते हुए देख सकते हैं। ग्रेजिंग करना मीन्स होता है चरना, जो घास चरते हैं ना एनिमल्स, उसे बोला जाता है ग्रेजिंग। ओके, तो ये आप राइट कर लीजिएगा। ये मैंने फार्म के ऊपर आपको राइट करके दिखाया है। आप अगर जर्नी ऑफ ट्रेन के ऊपर राइट करना चाहते हैं तो आप उस पर भी राइट कर सकते हैं। ओके, और आपको सेम यही नहीं राइट करना है, ये ओनली मैंने टाइप बताया है कि इस टाइप से आपको राइट करना है, आप दूसरा राइट करेंगे। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ प्लेस दैट यू विजिटेड विथ योर फैमिली, राइट 8 सेंटेंस अबाउट इट। यहाँ पर आपको उस प्लेस का पिक्चर पेस्ट करना है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ गए थे पिकनिक मनाने, या जो भी है, या उस प्लेस को देखने। आपको उस प्लेस का पिक्चर यहाँ पर पेस्ट करना है और उसके बारे में 8 सेंटेंस राइट करना है। 5 to 8 सेंटेंस आपको राइट करना है। ओके, आप अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक पे गए होंगे या फिर कहीं घूमने गए होंगे, तो आप उस प्लेस के बारे में राइट करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि घूमने के लिए आप कहीं बाहर ही गए हैं, आप इस चोटीला में भी, जैसे जलाराम मंदिर है, सूरज देवाड़ है ना, आप जहाँ पर भी गए हैं उस प्लेस का थोड़ा ड्राइंग बना देंगे। पिक्चर तो पेस्ट बिकॉज यहीं का है तो वो मिलेगा नहीं हमें, तो आप ड्राइंग बना देंगे और उसके बारे में 8 सेंटेंस राइट कर देंगे। ओके बेटा, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए आप इतना ही करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम और कंप्लीट करेंगे इसमें। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।